बैरूनी खला के वसी और अरीज वसत में एक दिलचस्प तारीखी हकीकत उभरती है। रूसी वो पहली ज़बान थी जो हमारे सैयारे की हुदूद से बाहर गूंजती थी। ये दिलचस्प बात खलाई तहकीक के दायरे में तजस्सुस और तफरीह का इजाफा करती है और तफरीह और इल्म के मुतलाशी अफराद के तख़य्युल को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। खलाई सफ़र के इब्तिदाई दिनों के दौरान जब इंसानियत पहली बार ज़मीन के माहौल से आगे निकली तो ये सोवियत यूनियन था जिसने इस रास्ते की क़यादत की। 12 अप्रैल 1961 को यूरी गागारिन, एक सोवियत खलाबाज, वोस्टोक एक खलाई जहाज पर सवार होकर जमीन का चक्कर लगाने वाला पहला इंसान बन गया। जब उसने अपने अहम मिशन का आगाज किया, गागारिन ने जमीनी कंट्रोल के साथ अपनी मादरी रूसी जबान में बातचीत की। इस तारीखी लम्हे को निशानजद किया जब रूसी बैरूनी खला में बोली जाने वाली पहली जबान बन गई। खलाई तहकीक में सोवियत यूनियन की कामयाबियां उसके बाद के मिशनों के साथ जारी रही, जिनमें खला में पहली खातून वेलेंटिना तेरेशिकोवा और एलेक्सी लोनोव की पहली खलाई वाक शामिल। इन तमाम अहम मंसूबों के दौरान रूसी जबान खलाबाजों और मिशन कंट्रोल के दरमियान राब्ते का बुनियादी जरिया रही। ये लिसानी मीरास खलाई तहकीक में बैन अल-अक़वामी ताउन तक भी फैली हुई है। रूसी ज़बान मुख्तलिफ ममालिक के खलाबाजों के लिए एक ज़बान के तौर पर काम करती है, जिन्होंने अपने रूसी हम मनसबों के साथ तरबियत और काम किया। यहाँ तक कि मुख्तलिफ ममालिक के खलाबाजों पर मुश्तमिल मुश्तरका मिशन के दौरान भी बैन अल-अक़वामी खलाई स्टेशन ISS जैसे बोर्ड के खलाई जहाज पर रूसी ज़बान को एक आम ज़बान के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा। खला में बोली जाने वाली पहली ज़बान के तौर पर रूसी ज़बान की अहमियत खलाई तहकीक के इब्तिदाई मराहिल में सोवियत यूनियन और बाद में रूस की तरफ से अदा किए गए अहम किरदार को उजागर करती है। ये उनकी साइंसी कामयाबियों और तकनीकी सलाहियतों के सबूत के तौर पर काम करता है, जो हमारे आबाई सैयारे से बाहर इंसानी कोशिशों की दिलकश दास्तान के साथ सामीन को मसहूल करता है। जैसा कि खलाई तहकीक का इर्तिका जारी है और नए सनमील हासिल किए जा रहे हैं, रूसी ज़बान की तारीखी अहमियत जो पहली बार बरामान में गूंज रही है, हमारी इज्तिमाई खलाई तहकीक की तारीख का एक तफरीही और फिक्र अंगेज हिस्सा है। यह हमें ज़मीन की हुदूद से बाहर इंसानी कामयाबियों की बहादुरी और हैरत की याद दिलाता है, जो हमारे तख़य्युल को जन्म देता है और नामालूम को तलाश करने के हमारे ख्वाबों को हुआ देता है।